नमस्कार मित्रों, मैं हूँ हेमंत वी भट्ट, आपका सेवक। और मैं आप सभी दर्शक मित्रों का आप ही की चैनल पर यानी कि योर चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप लोग देखते हैं कि हर सप्ताह हम एक नए अध्याय का सारांश लेकर आपके पास आते हैं। अभी तक 12 अध्यायों के सारांश हम आपको सुना चुके हैं और ये सारे की सारी सेवा हमको जिन्होंने प्रदान की है वे हैं श्री एस.आर. कश्यप जोशी जी। दोस्तों, अब यहाँ से जो नए अध्याय शुरू होने वाले हैं, आज का नया अध्याय है 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ये अध्याय को जानने और सुनने के लिए हम आपको जल्दी से जल्दी लेकर जाते हैं श्री एस.आर. कश्यप जोशी जी के पास। लेकिन दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जब भी कोई भी नया कार्यक्रम हम लॉन्च करें तो आपको लिंक की जरूरत न पड़े, आप डायरेक्टली उसको यूट्यूब में देख सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए अब हम सब मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान एस.आर. कश्यप जोशी जी। बहुत बहुत धन्यवाद योर चैनल और पूरी टीम को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। जय श्री राधे। नमस्कार बंधु। आनंद कंद भगवान योगेश्वर सच्चिदानंदगण श्री गोपाल कृष्ण, जिनके अत्यंत प्रिय सखा पार्थ अर्जुन घोर संग्राम में ऐसी हृदय व्यथा में पड़े हैं जहां से उनको निकालना अत्यंत आवश्यक है, और उसके माध्यम से भगवान पूरे संसार को इस महामोह दलदल से निकालना चाहते हैं। उसके प्रयत्न में भगवान ने अपनी वचनामृत धारा बहाई और हमें पिछली बार जो भक्ति योग सुनाया, कैसी उत्कृष्टता बताई भक्ति की, भक्त के लक्षण बताए, कैसी ऊंची अवस्था है भक्त और भक्ति की, जो अंतिम परिणति है इस अध्यात्म ज्ञान की, भगवान में प्रीति हो जाना, वो सब भगवान में हमें व्यवस्थित बताया। अब भगवान ले चलते हैं पुनः जो दूसरे अध्याय में बताया था कुछ कुछ, जो प्रकृति पुरुष विवेक के अनुसार आत्मा अनात्म ज्ञान, उसकी पूर्ण पुष्टता हेतु भगवान ले चलते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग की ओर। भगवान क्या बोले? इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह शरीर, इदम शरीरम, यह शरीर, भगवान के शब्द सुनिएगा। यह शरीर, हम कहते हैं ना मैं, तो हमारे भीतर देहाध्यास के चलते ये शरीर ही मैं हूं ऐसा अभ्यास हो गया है। भगवान कहते हैं ये शरीर, आगे कहेंगे और, तो ये जो शरीर है इसको अर्जुन क्षेत्र कहते हैं, और इस क्षेत्र को जानने वाला जो है वो चैतन्य क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ इस संज्ञा से जाना जाता है। दो तत्व हो गए, क्षेत्र ये शरीर, उसको जानने वाला कोई और है जो वो क्षेत्रज्ञ है। तो इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, और ये क्षेत्र ये क्या है सब भगवान बताते हैं।
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। भगवान कहते हैं इन सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं अर्जुन। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम मम। तो ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है यही ज्ञान है। इसको जानने वाला ज्ञानी है भगवान कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि एक क्षेत्र क्या है सुनो पहले। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक्। इसको ऋषियों ने कहा है बहुत बढ़िया तरीके से, ब्रह्मसूत्र पदों में कहा गया और इनका तात्विक विवेचन शास्त्रों में किया गया है अर्जुन। तो एक क्षेत्र क्या है, किस प्रकार से है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संगातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। भगवान ने यहाँ पर क्षेत्र के 36 तत्व बताए हैं। इन 36 को मिलकर जो बना है वो क्षेत्र है। ये हमारा देह है। पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, इन इंद्रियों के विषय 10 इंद्रिया, तन्मात्राएं महाभूतों के जो सूक्ष्म स्वरूप है वो, फिर इच्छा द्वेष सुख दुख ये शरीर, इसमें जो सचेतनता है वो धृति, इन सबको भगवान कहते हैं कि क्षेत्र इस संज्ञा से जानना चाहिए अर्जुन। तो भगवान ने जो क्षेत्र दिया एक खेत ही समझो। क्षेत्र का अर्थ खेत ही होता है। तो भगवान ने इतना दिव्य क्षेत्र दिया है हमें, उसमें क्षेत्रज्ञ चेतन तत्व भी विद्यमान है। अब इस क्षेत्र में हमें खेती करनी है। भगवान कहते हैं तुम्हारी इच्छा, चाहे पाप की खेती करो, पाप उगाओ या तो पुण्य उगाओ, 2 प्रकार की खेती तुम कर सकते हो। तो ये भगवान ने हमारे हाथ में दिया इतना बड़ा क्षेत्र दे करके, पांच भौतिक देह, इस क्षेत्र से तुम जो उगाना चाहो उगा सकते हो। उसके अनुसार ही जीवन के परिणाम आएंगे। तो भगवान कहते हैं कि ये क्षेत्र मैंने तुम्हें दिया है, तो इस क्षेत्र से वो साधन करो जिस साधन से इस क्षेत्रज्ञ की स्पष्टता हो जाए और तुम्हारा जो वास्तविक लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाए। तो भगवान ने ये नर्तन दिया है। नर्तन है साधन भव सिंधु तरलू, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। कि हमारे हाथ में है पाप पुण्य में से किसकी खेती हम करते हैं, और वो जो हम कमाएंगे उसके अनुसार हमने अपनी प्रॉपर्टी का कितना दुरुपयोग किया, कितना सदुपयोग किया, यह निश्चित किया जा सकता है। तो एक क्षेत्र हमें मिला है, इसको जानने वाला जो भीतर विद्यमान है वो सचेतन तत्व, वो चेतना, वो ऊर्जा, वो शक्ति, उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और भगवान कहते हैं कि वो क्षेत्रज्ञ में ही हूं। अब किस प्रकार भगवान है क्षेत्रज्ञ? देखिए, जो पूर्णिमा का चंद्रमा है वो परमात्मा तत्व है। अब नीचे जल भर के 25-30 घड़े रख दिए। वो जल वाले घड़ों में चंद्रमा का प्रतिबिंब हमें दिखता है। तो अब चंद्रमा एक ही है
किंतु जितने घड़े हैं उतना उनके भीतर प्रतिबिंब अलग अलग चंद्रमा दिखाई पड़ता है। तो ये जो चंद्रमा दिखाई पड़ता है वही है जीव का स्वरूप, प्रतिबिंब, उस परमात्मा रूपी क्षेत्रज्ञ का प्रतिबिंब। एक क्षेत्रज्ञ, उसको घड़े रूपी बुद्धि में जो विद्यमान तत्व है, वो चेतन तत्व, उसको चिदाभास कहते हैं, वही जीव का स्वरूप है। तो प्रत्येक घड़े के भीतर जो चिदाभास आ गया, अब वास्तव में वो उस परमात्मा का ही अंश है, उस चंद्रमा का ही प्रतिबिंब है। किंतु अब प्रत्येक घड़े को ये जीवात्मा क्या करता है, अपना स्वरूप मान लेता है कि हाँ यही घड़ा मेरा स्वरूप है, यही मैं हूं। तो घड़े रूपी जो उसका क्षेत्र मिला, उसको अपना स्वरूप मानकर देहाध्यास हो गया, जिसके कारण एक क्षेत्रज्ञ नित्य चेतनांश होकर भी बंधन में आ गया। ये नित्य मुक्त चेतन तत्व घड़े को अपना स्वरूप मानकर, इस क्षेत्र को अपना स्वरूप मानकर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग को न समझकर और ये भ्रमित बुद्धि से वो बंधन में आ गया और परिणामतः सुख दुखों के चक्कर में भ्रमायमान है। तो एक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद है, उस परमात्मा का प्रकाश, उसका अंश हमारे भीतर है। वो कोई शरीर तो है नहीं, वो अलग चेतन तत्व है। उसको न जानकर, उसको शरीर मानकर हम दुखी हो रहे हैं। किंतु कोई कोई जो महापुरुष इन सबको तत्वतः जान गए, ये ज्ञान जिनको हो गया, वो किस प्रकार से रहते हैं, कैसे होते हैं, भगवान बताते हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। भगवान कहते हैं उनको फिर अभिमान नहीं होता है, वो सदा शांत रहते हैं, निरभिमानी, दंभ नहीं करते किसी के साथ, द्वेष नहीं रखते, पाखंड नहीं फैलाते, उनके गुरुजनों की वो दिव्य सेवा करते हैं। भीतर और बाह्य दोनों प्रकार से, शौच का अर्थ भीतर और बाह्य दोनों पवित्रता, वो दोनों प्रकार से पवित्र होते हैं। उनकी चेतना स्थिर होती है, वो सर्वत्र अनहंकारी, अहंकार रहित होकर सर्वत्र समदृष्टि से देखते हुए, सर्वत्र अनासक्त रहते हुए विचरण करते हैं। और मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। गीता महात्म्य में पहले दिन, जब गीता महात्म्य हमने देखा था पहले दिन, तब पृथ्वी मैया ने पूछा था, हे भगवान, भगवान परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी। तो भगवान ने भक्ति योग बता दिया और बता दिया कि अव्यभिचारिणी भक्ति क्या होती है। तो यहां भगवान कह रहे हैं वो महापुरुष नित्य मेरे में संलग्न, व्यभिचार रहित अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं, यानी कि निष्काम भक्ति। तो वो जो भगवान ने महात्म्य में भक्ति मैया से, पृथ्वी मैया से चर्चा की थी, उसका यहां पर भगवान विवेचन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है मैंने पहले दिया, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, वास्तव में जो ज्ञानी है वो महापुरुष मेरे में अव्यभिचारिणी भक्ति से युक्त रहते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज, श्री महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी, ये जो संत श्री गुलाबराव महाराज, ये जो महापुरुष हुए, ये सब इस श्रेणी में आते हैं, इनका ये वर्णन है। फिर वो नित्य अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, नित्य इस ज्ञान से परिप्लावित रहते हैं। भगवान कहते हैं ये जिसको ज्ञान है, ऐसा जो है, ये तज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा, इनको ज्ञान कहते हैं।
ये महापुरुषों को ज्ञान ही कहते हैं, ये जो बताया इसको ज्ञान कहते हैं, इसके विपरीत जो है वो सब अज्ञान है। भगवान ने यहाँ पर 20 लक्षण ज्ञान के बताए, इसके विपरीत जो है वो अज्ञान है। भगवान कहते हैं आगे, ज्ञेयम यत्यत प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। भगवान कहते हैं वो जो ब्रह्म तत्व है, यहाँ पर अब भगवान निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हैं, जो निराकार है, सर्वत्र व्याप्त है। भगवान कह रहे हैं कि वो जानने योग्य तत्व है, ज्ञेय है, कि उसको जानकर अमृतम अश्नुते, वास्तविक अमृत को हम प्राप्त होते हैं, स्वर्ग वाले अमृत को नहीं, ज्ञानामृत को, आनंद को प्राप्त होते हैं। किसको जानकर? देखिए भगवान उनका विवरण कर रहे हैं कि वो सर्वत्र व्याप्त, सबको जानने वाला, सबका आधार जो है, बहिरंतश्च भूतानाम अचरंचरमेव च, सर्वत्र वो व्याप्त सर्वस्वरूप जो है वो सबको जानने वाला, और अविभक्तंच भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं वसिष्णु प्रभविष्णु च। वो ये चराचर भूतों में सब जगह व्याप्त है, नहीं भी है, इस प्रकार से जो संभ्रांत हो रहा है, हमें दिख रहा है, वो ही फिर तीनों रूपों में प्रकट होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्पत्ति स्थिति लय, जे ये कार्य अपने अपने स्वरूपों के अनुसार वही करता है, और वो स्वरूप सर्वत्र व्याप्त, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम, वो सबके हृदय में भी विद्यमान है, वो परम तत्व है। तो अर्जुन, इनको जो जान लेता है वो तत्वतः मुझे ही जान जाता है। तो इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करके भगवान हमें ले चलते हैं प्रकृति पुरुष के विवेक की ओर। तो प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादिव भावपि, भगवान कहते हैं प्रकृति और पुरुष, ये जो माया है और पुरुष है सनातन तत्व, ये सनातन तत्व है दोनों। इनको किसने प्रकट किया या कलयुग के प्रारंभ में आ गए? पहले माया नहीं थी, पहले ये जीव हमारा स्वरूप नहीं था, आत्म तत्व परमात्मा तत्व नहीं था, ये तीन तत्व सनातन है। तो भगवान कह रहे ये तो अनादिकाल से है, इनमें प्रकट अप्रकट या तो फिर जन्म मरण ये सब नहीं होता है, ये सनातन तत्व है, सदा से माया का जीव के ऊपर आधिपत्य है, ये सब सदा से है। तो अब उसमें भगवान कहते हैं कि ये जो कार्य कारण रूप संसार में हम जो भी देखते हैं वो सब प्रकृति का विलास है, उसका ये विस्तार है। और ये पुरुष सुख दुखानाम, ये जो हम सुख दुखों का अनुभव करते हैं, ये जीवात्मा जो चिदाभास है उसका देहाध्यास हो गया है, उसका ही परिणाम है कि हम सदा चेतन तत्व होते हुए भी इन सुख दुख रूपी संसार में नित्य दुखी रहते हैं। भगवान कहते हैं ये प्रकृति और पुरुष दोनों विलग तत्व है। अब इनको इतना मिश्रण हो गया, इतना देहाध्यास और संसार में इतनी आसक्ति और इतने हम मस्त हो गए कि क्या है वास्तव में, क्या तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है, प्रकृति क्या है, ये सब हमें स्पष्ट दिखाई नहीं रहा है। तो भगवान अब ज्ञानेश्वर महाराज क्या कहते हैं कि अब एक नई बहू ब्याह करके आई है घर में। अब सास अपना अपना मूड होता है, तो सास ने कहा चलो खिचड़ी बनाओ। अब बहू ने दाल चावल मिक्स कर दिए, खिचड़ी बनाने रखने ही वाली थी कि सास का दिमाग घूम गया, नहीं खिचड़ी नहीं बनानी है, दाल रोटी बनाओ। अब इस समय की बात नहीं है, पुराने समय की बात है। तो बहू को बोला कि ये अलग रख दो अब खिचड़ी वाला दाल चावल। तो अब बहू दाल चावल चुगने बैठी, दाल अलग की चावल अलग किए, क्योंकि खिचड़ी नहीं बनानी है। तो हमने जो ये खिचड़ी बना रखी है, प्रकृति पुरुष का मिश्रण जो हो गया है, इस खिचड़ी में से प्रकृति रूपी दाल पुरुष रूपी चावल को अलग करना,
इन तत्वों को, प्रकृति के तत्वों को अलग अलग करके उनका विवरण करके वास्तविकता को देखना, यही भगवान यहाँ पर प्रकृति पुरुष विवेक समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं ये पुरुष नित्य सनातन तत्व है और ये प्रकृति संसार की उत्पत्ति का कारण है। प्रकृति अपने 3 गुणों से, सत्व रज तम, इन 3 गुणों से सबको, पूरे संसार को चलाती रहती है, किंतु पुरुष का उसमें वास्तविक जो तत्व है, आत्म तत्व, उसका उसमें कुछ लेना देना नहीं है। वो नित्य स्वतंत्र, उन सबसे भिन्न है। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। उसी को जानने की बात भगवान कर रहे हैं। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। भगवान कहते हैं कि इस देह में वो जो तत्व विद्यमान है, परमात्मा तत्व, वो उपद्रष्टा है, सब निरीक्षण करते हैं वो, फिर अनुमंता, अनुमति देते हैं। अध्यात्म में थोड़े से आगे बढ़ने पर भीतर से हमें जैसे कोई बता रहा है कि ये काम करो, ये न करो, ये जो अनुमति भीतर से मिलती है वो परमात्मा की प्रेरणा होती है। तो ये परमात्मा तत्व भीतर ही बैठकर अनुमति देता है। अरे सबको ही देता है। आप गलत कार्य करने जा रहे हो तो क्यों नहीं आती है ना आवाज भीतर से कि ये काम गलत है, तो वो परमात्मा अनुमंता है, अनुमति देता है या तो नहीं देता। समझ गए? तो भरता, फिर वो सबका भरण पोषण करने वाला, भोक्ता, वही भीतर बैठकर सबका उपभोग करने वाला भगवान ही अपना विस्तार करके इस सारे संसार में जैसे खेल खेल रहे हैं। ये सब हमने देखा है। महेश्वर, इन सब लोगों का वो ईश्वर है। ब्रह्मादिकों का भी जो बाप है, ब्रह्मा आदि का भी, वो भगवान परमेश्वर यहाँ पर बैठा है। उसको परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः, उसको फिर सच्चिदानंद घन परमात्मा इस संज्ञा से हम जानते हैं। वो ही, उसका ही जो अंश है, चिदाभास स्वरूप आत्मतत्व, वो हमारे भीतर विद्यमान है। तो फिर भगवान कहते हैं इस अनुसार जो प्रकृति यानी कि माया के जो बाह्य इस क्षेत्र को, ये सब गुण हैं, उनको, प्रकृति को पूरी के पूरी, और पुरुष को यानी कि सचेतन सनातन तत्व, परमात्मा के साथ आत्म तत्व, परमात्मा का प्रतिबिंब, परमात्मा का अंश जो है वो आत्म तत्व, ये सब ज्ञान जो जानता है वास्तव में वही सब जानता है। और वो फिर इसको जानने के बाद संसार में घूमता रहे, जो भी करे, न स भूयो भी जायते। फिर ये सब ज्ञान जिसको हो गया वो फिर यहाँ नहीं आता है, वो फिर वही चला जाता है जहां से लौटना नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं लेकिन ऐसे ही नहीं आते, सब बिलक बिलक ढंग से आते हैं मेरी ओर। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। भगवान कहते ही कोई कोई तो बैठ जाते हैं और भीतर ही ध्यान में लगे रहते हैं। पश्यन्ति केचिद आत्मनम आत्मना, वो स्वयं ही भीतर अपना स्वरूप देखते रहते हैं, सदा अपने में रम्माण रहते हैं, मस्त रहते हैं। और कोई कोई होते हैं जो अन्य सांख्येन योगेन, हमने दूसरा अध्याय देखा था सांख्य योग, तो वो ज्ञान, सांख्य यानी, तो वो ज्ञान से मेरी ओर आते हैं, उपासना करते हैं। क्योंकि ज्ञान में क्या है, जितने आगे बढ़ेंगे, जितना पता चलेगा, उतनी जो व्यर्थ बातें थी छूट जाएंगी। हम प्रतिदिन देखते ही है, जितना क्लियर होता जाता है उतना जो बकवास था वो निकल जाता है। तो ज्ञान होते 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 उस परमात्मा की स्पष्टता हो जाती है। ये ज्ञानी इस प्रकार से आते हैं। और कोई कर्मयोगेन चापरे, कर्मयोग से आते हैं। हमने कर्मयोग देखा है पूरा, कि सब कर्म भगवत प्रीत्यर्थ करते हुए, लेश मात्र भी आसक्ति न रखते हुए, परमात्मा को समर्पित करते हुए कर्म करते जाना, और परमात्मा की सेवा समझकर ही कर्म करना, ये कर्मयोग है। उस विधि से आते हैं कोई कोई। अरे अर्जुन सुन, अभी कोई कोई कहेंगे कि ये सब तो हमसे नहीं बनेगा, तो क्या उन सब का कुछ नहीं हो सकता कल्याण?
भगवान कहते नहीं, सुनो, अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युम श्रुतिपरायणाः। भगवान कहते हैं, अरे ये सब न कर सके वो लोग जो अलग कैटेगरी के हैं, वो केवल श्रुति श्रवण की उपासना करते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, गीता महात्म्य सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, भक्तों के चरित्र सुनते हैं, नित्य भगवद कथा को केवल सुनते हैं, नित्य उपासते। भगवान की कथा में जो मस्त हो जाते हैं और कुछ जानते ही नहीं, ध्यान कर्मयोग ये सब तो अपने बस की बात नहीं, ऐसा कहने वाले जो केवल कथा में नियमानुसार लगे रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं। भगवान ने क्या कहा, तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणाः, वो भी मृत्यु को तर जाते हैं अर्जुन, निश्चित तर जाते हैं। क्योंकि जितना श्रवण करते जाएंगे, नित्य श्रवण करेंगे, तो श्रवण से फिर भीतर वो तत्व प्रकट हो जाएगा। क्योंकि कभी न कभी ये श्रवण अपना रंग जरूर दिखाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, कथा मत छोड़ो, भगवान की कथा सुनते रहो, क्योंकि वो कथा ही तुम्हें भगवत प्रीति करवाएगी और भगवत प्राप्ति भी करवाएगी। फिर भगवान आगे कहते हैं कि यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विद्धि भरतर्षभ। भगवान कहते हैं कि ये सब संसार में जितने भी चराचर प्राणी होते हैं, ये सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुए। तो समझ, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्स्व विनश्यन्तम य पश्यति स पश्यति, कि ये जो सनातन तत्व है, आत्म तत्व, परमात्मा तत्व है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। ये जो चराचर प्रकृति का है विलास, उसी का विनाश होता है। ऐसा जो जानता है वही वास्तव में कुछ जानता है, बाकी कोई नहीं जानता। भगवान कहते ही समभाव से युक्त होकर सर्वत्र समदृष्टि रखते हुए आत्म तत्व की ओर देखो। बाकी जो ये बकवास है क्षेत्र का, उसमें मत फंसो, क्योंकि जो आत्म तत्व है वो नित्य चैतन्य है, वो नित्य स्वच्छ है, नित्य सर्वथा इन सब विकारों से भिन्न है। वो स्वयं चेतना है, परमात्मा का अंश है, उसमें कोई विकार नहीं होते हैं। उसको जान लो, वास्तव में तुम्हारा वास्तविक स्वरूप वही है। भगवान कहते हैं, ये आत्मा कुछ नहीं करता है, करने वाला शरीर ही है। ये आत्मा तो नित्य चैतन्य स्वरूप है। तो यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यादाकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। इसलिए अर्जुन, जिस प्रकार से आकाश में तुम चाहे करोड़ों लोग इकट्ठे होकर होली खेलने में पिचकारी से रंग उड़ेल दे और बोले कि हम आकाश को आज तो रंग देंगे, तो उनका वो मिथ्यावाद ही है, वो बकवास ही करेंगे। क्योंकि आकाश नित्य अपनी स्थिति में स्थित रहता है, इस संसार के गुण दोषों से वो लिप्त नहीं होता है, वो नित्य स्वरूप स्थित रहता है। उसी प्रकार सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते, इस देह में रहता हुआ वो आत्मा इस देह के विकारों से लिप्त नहीं होता है। और यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णम लोकमिमं रवि, जिस प्रकार से एक सूर्य इस पूरे संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक क्षेत्रज्ञ इस सारे क्षेत्र को प्रकाशित करता है। फिर भगवान बोले, क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार से क्षेत्रज्ञ के भेद को, कार्य कारण प्रकृति पुरुष के विवेक को जो जान लेता है और उसमें तत्वज्ञान को हृदय में प्रतिष्ठित करके उपासना में लग जाते हैं, वो फिर भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त हो जाते हैं। यही 13वां अध्याय समाप्त होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोपाल कृष्णार्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रीमान SR कश्यप जोशी जी, क्योंकि अब इन दिनों त्योहारों के दिन है और आपके पास समय की काफ़ी कठिनाई होती होगी, लेकिन फिर भी आप हमारे दर्शकों के लिए हर हफ्ते
श्रीमद् भगवत गीता के एक अध्याय का सारांश लेकर जरूर आते हैं। दोस्तों, तो ये थे SR कश्यप जोशी जी। और अब आपको क्या करना है, इस कार्यक्रम को लाइक करना है, कमेंट करना है और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है, ताकि जो लाभ आपको मिलता है वो लाभ और लोगों को भी मिले। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते नए अध्याय के सारांश के साथ। नमस्कार।